हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, क्या आपको पता है कि लड्डू गोपाल की पूजा क्यों की जाती है, उन्हें लड्डू गोपाल क्यों कहा जाता है? तो चलिए जानते हैं। तो ये परंपरा मध्यकाल से चलती चली आ रही है। ब्रजभूमि में भगवान श्री कृष्ण के एक परम भक्त थे कुंभनदास, जिनका एक पुत्र था रघुनंदन। कुंभनदास श्री कृष्ण की भक्ति में हमेशा लीन रहते थे और उन्हें अकेला छोड़कर कभी कहीं नहीं जाते थे। एक बार उन्हें वृंदावन से भागवत करने का न्योता आया। पहले तो कुंभनदास ने उन्हें मना कर दिया, फिर लोगों के बहुत ज्यादा जोर देने पे वह मान गए। उन्होंने सोचा कि भगवान की सेवा की तैयारी करके जाऊंगा और कथा करके मैं फिर वापस लौट आऊंगा। कुंभनदास ने भोग की सारी तैयारी करके अपने बेटे रघुनंदन को समझा दिया कि ठाकुर जी को भोग लगा देना और कथा के लिए चले गए। रघुनंदन ने भोजन की थाली ठाकुर जी के आगे रखी और उनसे भोजन लगाने को कहा। उसके बाद मन में ये छवि थी कि ठाकुर जी अपने हाथों से भोजन करेंगे, लेकिन ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ। बहुत देर इंतजार करने के बाद जब भोजन की थाली ऐसे ही रखी रही, तो रघुनंदन जोर से रोने लगा और पुकारा कि ठाकुर जी आओ और भोग लगाओ। रघुनंदन की इस पुकार के बाद ठाकुर जी ने बाल रूप का धारण किया और भोजन करने बैठ गए। जब कुंभनदास ने घर आकर रघुनंदन से प्रसाद मांगा, तो उसने कह दिया कि ठाकुर जी तो सारा भोजन खा लिया। कब कुंभनदास को लगा बच्चे को भूख लगी थी तो वही सब भोजन खा गया होगा, लेकिन अब ये रोजाना होने लगा। तब कुंभनदास को शक हुआ, तो उन्होंने एक दिन लड्डू बनाकर थाली में रखे और छुपकर देखने लगे कि रघुनंदन क्या करता है। लड्डू की थाली रघुनंदन ने ठाकुर जी के आगे रखी, तो उन्होंने बालक का रूप धारण किया और लड्डू खाने लगे। कुंभनदास ये सब छुपकर देख रहा था। जैसे ठाकुर जी बालक रूप में प्रकट हुए, कुंभनदास भागता हुआ आया और प्रभु के चरणों पर गिरकर विनती करने लगे। उस समय लड्डू गोपाल के एक हाथ में लड्डू था और दूसरे हाथ में का लड्डू मुंह में जाने ही वाला था, लेकिन इतने में वे जड़ हो गए। उसके बाद से ही उनके इस रूप की पूजा की जाती है और उन्हें लड्डू गोपाल कहा जाता है। तो ये स्टोरी आपको कैसे लगी, ये मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं। राधे राधे।